लॉरेंस बिश्नोई, जो 12 सालों से जेल की सलाखों में कैद है, लेकिन उसका खौफ बढ़ता गया, गैंग बढ़ती गई, क्राइम बढ़ता गया, रंगदारी बढ़ती गई और सलमान खान को धमकी देने के साथ बॉलीवुड में लॉरेंस की दहशत भी बढ़ती चली गई। यह दहशत बढ़ते बढ़ते आज दाऊद तक पहुंच गई है। लॉरेंस की तुलना दाऊद इब्राहिम के साथ की जा रही है। एक देश का भगोड़ा है और दूसरा सलाखों में कैद है, लेकिन दोनों की दहशत देश में महसूस की जाती है। एक देश के बाहर से गैंग चला रहा है और दूसरा सलाखों के अंदर से गैंग चला रहा है। दोनों ही अपराध की दुनिया के बादशाह कहलाते हैं, लेकिन क्राइम के बाद सभी का सीधा कनेक्शन जोड़ने में पुलिस को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। दोनों की जिंदगी छोटे मोटे अपराध से शुरू हुई और दोनों ही क्राइम की दुनिया में तेजी से आगे बढ़े। दाऊद और लॉरेंस दोनों के ही पिता पुलिस में हैं, लेकिन अब माया नगरी पर लॉरेंस बनाम दाऊद की जंग शुरू हो चुकी है और इसका पहला शिकार बने हैं बाबा सिद्दीकी। तो क्या माया नगरी का अगला सवाल होगा? अंडरवर्ल्ड का नया टोन है लॉरेंस बिश्नोई। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही मारेंगे तो पता लग जाएगा हमको। लॉरेंस गैंग ने बाबा सिद्दीकी को निशाना बनाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाबा सिद्दीकी पहले टारगेट रहे। सबसे पहले जरा देखिए वो हस्तियां कौन कौन जो लॉरेंस के निशाने पर रही और जिनको टारगेट किया गया। जरा इनके नाम देखिए और उसके बाद आपको एहसास होगा। पहला, सिद्धू मूसेवाला, जिसको घर के बाहर से निकलने के दौरान गोलियों से भून दिया गया था और इसकी जिम्मेदारी ली थी लॉरेंस गैंग ने। दूसरा नाम, सुखदेव सिंह गोगामेडी, जिनको इनके ऑफिस के अंदर मारा गया था, गोलियों से भुना गया था और इसमें भी जो नाम सामने आया था वो नाम सामने आया था लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, जिसमें रोहित स्वामी का नाम भी आया था, जो विदेश में बैठकर लॉरेंस गैंग को कई राज्यों के अंदर संचालित करता है। तीसरा नाम, गैंगस्टर राजू ठेयर, जिसको बलबीर बानुड़ा की हत्या के बाद बदला लेने के लिए घर के बाहर मारा गया था और गोलियों से भून दिया गया था। इसके अंदर भी जो जिक्र आया वो जिक्र आया लॉरेंस गैंग का, क्योंकि राजू ठेयर का कनेक्शन आनंदपाल से जुड़ा था, बलबीर बानुड़ा से जुड़ा था और राजू ठेयर ने बलबीर बानुड़ा पर या कहें आनंदपाल पर जेल के अंदर हमला कराया था, जिसमें बलबीर बानुड़ा मारा गया था। इसी का बदला लेने के लिए लॉरेंस ने राजू ठेयर की घर के बाहर हत्या कराई थी, गोलियों से भुना था। और नया मामला बाबा सिद्दीकी, जिसको टारगेट किया गया, गोलियां सीने के पार की गई और इसके पीछे की वजह भी यही रही कि इसका बाबा सिद्दीकी का कनेक्शन दरअसल सलमान खान और कहा गया कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के साथ है। और इसीलिए जो पोस्ट किया गया लॉरेंस गैंग की तरफ से, उसमें कहा गया कि जो जो सलमान के साथ होगा, जो जो हमारे खिलाफ होगा, उसका अंजाम यही होगा। लेकिन क्या वाकई में मुमकिन है कि जेल के अंदर बैठकर जो शख्स 12 साल से जेल के बाहर नहीं आया, वो इतनी बड़ी गैंग तैयार कर दे कि माया नगरी को हिला दे? जेल के अंदर बैठकर वो इतने बड़े नेटवर्क तैयार कर दे कि देश के किसी भी हिस्से के अंदर किसी को भी टारगेट करना हो तो वो कर दे? क्या वाकई में मुमकिन है? क्यों लॉरेंस बिश्नोई की तुलना दाऊद इब्राहिम के साथ की जा रही है? क्या वाकई में दाऊद की तर्ज पर लॉरेंस चल रहा है? इसको जरा समझिए। क्योंकि दाऊद ने 90 के दशक में टारगेट किलिंग शुरू की थी, एक्सटॉर्शन का काम शुरू किया था और रैकेट के जरिए अपना साम्राज्य खड़ा किया था। और इसके बाद डी कंपनी बनाई गई थी। इसके बाद पाकिस्तान में आतंकियों से गठजोड़ किया और नेटवर्क को बढ़ा दिया। दाऊद की तरह ही लॉरेंस ने उत्तर भारत में छोटे छोटे अपराध कर गैंग की शुरुआत की। गोल्डी बराड के जरिए लॉरेंस जेल से ही अपना गैंग ऑपरेट कर रहा है। बिश्नोई ने 2021 में एक्सटॉर्शन के जरिए करोड़ों रुपए कमाए और यह पैसा हवाला के जरिए विदेश भेजा गया। और यह बिल्कुल वही पैटर्न है जो दरअसल डी कंपनी का है या कहीं दाऊद गैंग का है। और दोनों में एक और समानता है।
दोनों के ही पिता पुलिस के अंदर रहे और शुरुआती क्राइम के दौरान पुलिस का जो मुखबिर तंत्र रहा उसकी काफी सहायता इन दोनों को ही मिली। लेकिन सिर्फ जो 4 टारगेट हमने आपको बताए जिनको लॉरेंस ने मरवाया है, क्या वही अंतिम टारगेट थे? जरा यह भी देखिए कि इस लिस्ट के अंदर अगले टारगेट कौन है, इसमें और कौन कौन है जो लॉरेंस की गैंग में टॉप 5 पर है। पहला नाम हर कोई जानता है क्योंकि पहला नाम है सलमान खान का। दूसरा टारगेट है सगुनप्रीत सिंह। तीसरा टारगेट इसके अंदर गैंगस्टर मनदीप धालीवाल। चौथा टारगेट गैंगस्टर कौशल चौधरी और 5वां टारगेट अमित डागर। इसमें मानकर चलिए कि नीचे से चारों टारगेट को हो सकता है कि लॉरेंस गैंग अपना निशाना बनाए, लेकिन जिस तरीके का पैटर्न रहा है उसमें सलमान खान को सीधा टारगेट किया जाएगा, इसकी संभावना बेहद कम है। और इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि लॉरेंस तभी तक लॉरेंस है तब तक सलमान खान है। और लॉरेंस गैंग को जितनी ख्याति मिली है क्राइम की दुनिया के अंदर, वो इसीलिए मिली क्योंकि सलमान खान को बार बार धमकियां दी गई। एक हद तक ऐसे दिखाया गया कि शायद सलमान खान को टारगेट करने की पूरी प्लानिंग की गई, लेकिन सलमान को टारगेट किया नहीं गया क्योंकि शायद जेल में बैठा लॉरेंस बिश्नोई भी ये जानता है कि अगर सलमान का चैप्टर क्लोज किया तो क्राइम की दुनिया में उसका चैप्टर भी काफी हद तक क्लोज होगा और उसकी वर्थ तब तक है जब तक सलमान खान है। बहरहाल इन सब के बीच में किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई ने अपना नेटवर्क खड़ा किया और देखते ही देखते 11 राज्यों और 6 देशों तक अपना पूरा क्राइम का साम्राज्य फैला लिया, इसको भी जरा समझिए। लॉरेंस का साम्राज्य 11 राज्यों और 6 देशों तक फैल चुका है। यह गैंग सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं थी, बल्कि आज की तारीख में लॉरेंस ने हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली की गैंग से गठजोड़ किया है। सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को गैंग में शामिल किया जाता है। बिश्नोई का साम्राज्य यूएसए, अजरबैजान, पुर्तगाल, यूएई और रूस तक फैल चुका है। आप सोचिए, एक लड़का जो सलाखों में कैद है, एक लड़का जिसके खिलाफ 21 मामले दर्ज हैं, एक लड़का जो उनमें से 9 में बरी हो चुका है लेकिन सलाखों से बाहर नहीं आया। उसने देश से बाहर दुनिया में किस तरीके से क्राइम का साम्राज्य खड़ा किया है, यह बेहद दिलचस्प है। तो चलिए आपको यह भी बताते हैं कि लॉरेंस ने किस तरीके से इस साम्राज्य को खड़ा किया और वो सलाखों के अंदर होते हुए कैसे उसकी गैंग अलग अलग राज्यों के अंदर चलती है, यह भी जरा देखिए। क्योंकि लॉरेंस एक है, उसके सहयोगी अनेक हैं। मसलन शुरुआत करते हैं कनाडा, पंजाब और दिल्ली से। यहां की जो कमान संभाल रहा है उसमें एक खुद लॉरेंस है और दूसरा गोल्डी बराड़ है। कहिए कि गोल्डी बराड़ यहां की कमान संभाल रहा है और वो लॉरेंस को सीधा रिपोर्ट करता है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूएसए की कमान गैंगस्टर रोहित गोदारा और रोहित स्वामी के पास है। वो विदेश में बैठकर इन गैंग को संचालित कर रहा है और इन राज्यों की सीधी रिपोर्ट वो लॉरेंस को करता है। इसके अलावा पुर्तगाल, यूएई, दिल्ली एनसीआर, महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल की कमान खुद लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के पास बताई जाती है और वो भी सीधे लॉरेंस को कमान देता है। वहीं हरियाणा और उत्तराखंड की कमान काला जठेड़ी के पास है, लेकिन सभी हर मसले की रिपोर्ट लॉरेंस को करते हैं। स्पेशल सेल सूत्रों की माने तो लॉरेंस ने अपना इंटरनेट मीडिया विंग खड़ा कर रखा है। आपको एक चेहरा याद होगा जिसके माथे पर टीका था, नाम था दुर्लभ कश्यप, मध्य प्रदेश का था। यह कम वक्त में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ था। इसी दुर्लभ कश्यप नाम से फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज बने हुए हैं जिनके जरिए गुर्गे ऑनलाइन भर्ती के लिए ऐसे युवाओं की तलाश करते हैं जो लालच में आकर गिरोह में भर्ती होना चाहते हैं। गिरोह में शामिल होने वाले युवाओं का सबसे पहले ब्रेन वॉश किया जाता है, उसके बाद उन्हें अत्याधुनिक हथियार और वाहन मुहैया कराया जाता है। जब यह सब हो जाता है तो उसके बाद उन्हें सबसे पहले वफादारी का सबूत देने के लिए कहा जाता है, या कहें कि क्राइम की दुनिया में उनसे गुरु दक्षिणा मांगी जाती है।
और काम देकर उनसे बड़ी बड़ी वारदातें कराई जाती हैं, ताकि अगर पकड़े और मारे जाएं तो लॉरेंस का नाम इसमें सीधा ना आए और उनको सपने दिखाए जाते हैं कि भाई जान जो है, जो लॉरेंस बिश्नोई है, अगर आपने काम पूरा किया तो आपसे खुश होंगे, आपको विदेश की यात्रा कराएंगे और आपको अपनी गैंग में शामिल करके बड़ी जिम्मेदारी देंगे। नौजवान हाथों के अंदर जिनका ब्रेन वॉश हो चुका होता है, उनके हाथों में जब अत्याधुनिक हथियार आते हैं और सनक चढ़ती है तो फिर वो सब कर गुजरते हैं जिसका उन्हें अंदाजा तक नहीं होता। और यही हो रहा है। आप पूरे पैटर्न को देखिए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अंदर जितने भी शार्प शूटर हैं, जितने भी क्राइम को अंजाम दे रहे हैं, किसी की भी उम्र आपको 25 साल से ज्यादा नहीं मिलेगी। ज्यादातर जो है वो 25 साल से नीचे के युवा हैं, जिनको वर्गलाया जाता है, सपने दिखाए जाते हैं और उनसे जुर्म कराया जाता है। लेकिन जो जुर्म का साम्राज्य लॉरेंस बिश्नोई ने खड़ा किया है, उसके अंदर लॉरेंस पर कितने चार्जेस हैं और वो कब से सलाखों में है, जरा ये भी देखिए, क्योंकि दिलचस्प है। कहते हैं कि सलाखों में सजा भुगतने के लिए जाता है, लेकिन यहां लॉरेंस सलाखों में अपने पूरी गैंग को चलाने के लिए जा रहा है, ऐसा कहा जा सकता है। जरा देखिए, अगर बात की जाए क्रिमिनल केस की तो 36 केस है लॉरेंस पर। 12 साल से सलाखों में है। जुर्म का साम्राज्य जो इस वक्त दाऊद इब्राहिम के साथ कंपेयर किया जा रहा है, वो महज 12 साल के अंदर लॉरेंस बिश्नोई ने खड़ा किया है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़ और दिल्ली के अंदर बेहद सक्रिय है और ये क्रिमिनल केस भी इन्हीं राज्यों के इर्द गिर्द, लेकिन अब इसके अंदर मायनगरी महाराष्ट्र को भी आप ऐड कर सकते हैं। 21 मामलों के अंदर सुनवाई वर्तमान में जारी है। 6 मामलों में लॉरेंस बिश्नोई को दोषी करार दे दिया गया है, जबकि 9 मामलों के अंदर लॉरेंस बिश्नोई को बरी कर दिया गया है और ये क्रिमिनल चार्जेस हैं। कमाल की बात देखिए कि इस वक्त देश के अंदर जिसे आप क्रिमिनल नंबर 1 कह सकते हैं, वो लॉरेंस बिश्नोई है। लेकिन वो सलाखों से न सिर्फ अपनी गैंग को चला रहा है, बल्कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की हत्या करवा रहा है। इसके अलावा वो भी पूरे देश ने देखा कि लॉरेंस बिश्नोई ने किस तरीके से जेल में बंद रहते हुए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिए। उसकी तस्वीरें आती हैं जेल के अंदर उसके जिम करने की। यह दरअसल बताता है कि लॉरेंस की ताकत सलाखों के अंदर इतनी ज्यादा है कि बाहर से लगता जरूर है कि लॉरेंस सलाखों में कैद है, लेकिन वो सबसे ज्यादा आजाद और सबसे ज्यादा महफूज शायद सलाखों के अंदर ही है, जहां से वो गैंग को बढ़ा रहा है, जिसको चाहता है मरवा रहा है, वो वहां रहते हुए जिसको चाहता है इंटरव्यू देता है और वो वहां रहते हुए जिस तरीके से देश में आतंक फैलाना चाहता है, रंगदारी चाहता है, उसको पूरा करता है। आप सोचिए, क्या वाकई में सलाखों से बाहर आकर लॉरेंस इतना सेफ रह पाएगा? यह वाकई में सोचने की बात कि सलाखों के अंदर रहते हुए लॉरेंस ये सब कैसे कर रहा है। लेकिन लॉरेंस गैंग की क्राइम कुंडली क्या है, यह भी आपको बता रहे हैं, जरा इस पर भी ध्यान डालिए। क्योंकि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर क्षेत्र में यह गैंग बेहद सक्रिय है। इस गैंग की गतिविधियां विशेष रूप से मादक पदार्थों की तस्करी, जबरन वसूली, सुपारी किलिंग और अन्य संगठित अपराधों से जुड़ी है। गैंग व्यवसायियों, बिल्डर्स और अन्य प्रमुख व्यक्तियों से जबरन वसूली करने के लिए कुख्यात है। इस गैंग के सदस्यों ने बार बार कई व्यवसायियों और सेलिब्रिटीज को धमकी दी है। गैंग का कई हत्या और हत्या के प्रयासों में नाम सामने आ चुका है। बिश्नोई गैंग या कहें लॉरेंस बिश्नोई गैंग सुपारी लेकर हत्या करने में शामिल है। पंजाब और राजस्थान में इस गैंग की मादक पदार्थों की तस्करी में एक बड़ी भूमिका रही है और जहां से लॉरेंस गैंग या कहें कि लॉरेंस देश भर के अंदर छाया, वो भी राजस्थान से ही कनेक्ट है। काले हिरण का शिकार जो सलमान खान ने किया और उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने जो सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी, वहीं से लॉरेंस बिश्नोई बना। और इसीलिए आज हमने अपने इस पूरे प्रोग्राम में सलमान खान की फोटो का इस्तेमाल किया है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जो है उसमें सलमान खान की एक बड़ी भूमिका है। और हम कह रहे हैं
बार बार कह रहे हैं कि सलमान खान जब तक है, लॉरेंस बिश्नोई का नाम बड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि जो साम्राज्य लॉरेंस बिश्नोई ने खड़ा किया, वो साम्राज्य किस तरीके से बड़ा हुआ। इसकी शुरुआत होती है 2013 के साथ। दरअसल 2013 के अंदर लुधियाना नगर निगम के एक उम्मीदवार की हत्या की गई थी। लॉरेंस काफी लंबे वक्त तक जयपुर में छिपकर रहा, जहां उसने शराब के कारोबार में किस्मत आजमाई और जयपुर में उसने हरियाणा के एक शराब कारोबारी के कारोबार में पैसा लगाया। कुछ महीने बाद लॉरेंस के चचेरे भाई अमनदीप की 4 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी। अमनदीप भी एक शराब कारोबारी था जिसके बिजनेस में लॉरेंस ने पैसा लगाया था। 2 साल तक लॉरेंस ने अमनदीप के हत्या में शामिल सभी लोगों का पीछा किया और साल 2014 में उसे गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया गया। उसी साल जब उसे पेशी के लिए अदालत ले जाया जा रहा था, तब वो पुलिस की कस्टडी से भाग गया। 2016 में उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद से लॉरेंस जेल में है, लेकिन उसके अपराध का साम्राज्य लगातार फैलता जा रहा है। उसका छोटा भाई अनमोल बिश्नोई भी अब गैंग संभाल रहा है और वो बाहर से संभाल। उसका काम राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का दबदबा बढ़ाना है और बखूबी वो इस काम को कर रहा है और पुलिस उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही। लेकिन जेल से ही लॉरेंस किस तरीके से अपनी गैंग को चला रहा है, यह कहानी भी दिलचस्प है, क्योंकि ये सभी को चौंकाती है। और ये कहानी ये सवाल खड़ा करती है कि क्या वाकई में जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का हत्यारा है, जिसके ऊपर आरोप हैं, वो कैसे जेल में रहते हुए सब कुछ कर रहा है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई 2016 से जेल में बंद है, लेकिन उसके बावजूद उसकी गैंग बढ़ती जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई के काम करने का पैटर्न भी अलग है। वो जेल में रहते हुए अपराधियों से मिलता है, उन्हें अपनी गैंग में शामिल करता है और जब वो बाहर आते हैं तो उसकी प्लानिंग को अंजाम देते हैं। जेल में रहते हुए लॉरेंस ने अपराधियों की एक गैंग तैयार की है। लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहकर वीओआईपी के जरिए कॉल करता है। इसमें इंटरनेट से कॉल किया जाता है। ऐसी कॉल को ट्रेस कर पाना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन सवाल यह है कि लॉरेंस ये सब कैसे करता है और वो जेल में रहकर इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे करता है। क्या उसको मोबाइल एक्सेस है, क्या उसके पास लैपटॉप एक्सेस है? सवाल गंभीर है, क्योंकि वीओआईपी के जरिए भी अगर वो अपने सारे गुर्गों को या कहीं सहयोगियों को मैसेज कन्वे करता है, तो भी ये कैसे करता है, ये बड़ा सवाल है। और ये जांच होनी चाहिए कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहकर कैसे गैंग चला रहा है। इसको लेकर स्टडी होनी चाहिए। मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को भेजा जाना चाहिए कि जाकर देखकर आइए, आप बड़ी बड़ी कंपनियां चलाएंगे, ये कैसे क्राइम की सबसे बड़ी कंपनी को सलाखों में रहकर चला रहा है, ये आपको सीखना चाहिए। और जिस जेल के अंदर ये बंद रहता है, उन जेल के अंदर वो कैसे सब कुछ एक्सेस करता है, इसको लेकर भी जांच होनी चाहिए। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग जिसकी भी हत्या करती है, उसके बाद एक नारा सुनाई देता है। और वो नारा क्या है, उस नारे को जरा देखिए, जो हर जगह नजर आता है, और वो है जय बलकारी नारा। इस नारे को आप हर जगह लिखा देखेंगे, चाहे वो आनंदपाल की हत्या के बाद, बलबीर बानुड़ा की हत्या के बाद, राजू ठेठ की हत्या के मैसेज में हो, सुखदेव सिंह गोगामेडी की मैसेज में हो, चाहे वो बाकी किसी की हत्या के में, और हाल ही में बाबा सिद्दीकी की, सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या हुई, उसके बाद भी जय बलकारी नारा आपने मैसेज के अंदर पढ़ा होगा। लेकिन देखिए कैसे जेल के अंदर रहते हुए, सलाखों में रहते हुए लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी गैंग को बड़ा किया है। आप सोचिए कितने शूटर हैं, 700 शूटर इस गैंग के साथ जुड़े हुए हैं। 700 शूटर, 700। जय बलकारी गैंग का नारा है और 300 शूटर तो अकेले पंजाब से हैं। आप सोचिए जिस गैंग के अंदर 700 शूटर्स हों, वो कब कहां किसको मरवा दे, शूट आउट करा दे, कोई नहीं जानता। कमाल की बात यह कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब पर
लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की फोटो और वीडियो डालकर युवाओं को अपराध की तरफ आकर्षित करने की कोशिश की जाती है। कोर्ट आते जाते बिश्नोई का फोटो सोशल मीडिया में डाला जाता है और इस तरह गैंग का प्रचार प्रसार किया जाता है और उसी के दम पर आप देखिए 700 शूटर और अकेले पंजाब के अंदर 300 शूटर लॉरेंस बिश्नोई खड़ा कर गया जेल में रहते रहते। लेकिन कमाल की बात यह है कि सबको एक गजब का ऑफर दिया जाता है। ऑफर दिया जाता है कि बस मेरे लिए क्राइम कर दीजिए और उसके बाद आपको विदेश के अंदर सेटल कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया से नौजवानों को गैंग में रिक्रूट किया जाता है। नौजवानों को कनाडा या उसके मनचाहे देश में शिफ्ट करवाने का लालच दिया जाता है। खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा बिश्नोई गैंग के शूटर्स का इस्तेमाल करता है। लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ समेत 16 गैंगस्टर्स के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है और इसके अंदर आप देख भी सकते हैं कि वर्तमान में चाहे वो गोल्डी बराड़ हो या रोहित गोदारा और स्वामी हो, बाकी नाम हम लेंगे नहीं, उनको बाकायदा विदेश के अंदर शिफ्ट किया गया और वो वहीं से पूरी गैंग को चला रहे हैं और गैंग को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जो सलाखों के अंदर है, वो कैसे क्राइम की दुनिया में दस्तक देता है। आज उसकी तुलना दाऊद इब्राहिम से की जा रही है, उसकी गैंग की तुलना डी कंपनी से की जा रही है और माया नगरी में जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई की दहशत, चाहे कोई माने या ना माने, जो नजर आ रही है वो उसे डी कंपनी बनने की तरफ इशारा कर रही है। लेकिन छात्र राजनीति से क्राइम की दुनिया तक ये लौंडा कैसे पहुंचा, ये भी देखिए। दरअसल 12 फरवरी 1993 में जन्म हुआ था। उसके पिता हरियाणा पुलिस में सिपाही थे। 5 साल में ही उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। लॉरेंस बिश्नोई का असली नाम कोई नहीं जानता है, लेकिन ये जो लड़का था जिसे पंजाबी में लौंडा कहता है वहां, वो सतविंदर सिंह था जिसको लॉरेंस बिश्नोई कहा गया। चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल में उसका एडमिशन कराया गया और लॉरेंस को एथलीट्स में इंटरेस्ट था, इसलिए वो पंजाब यूनिवर्सिटी भी आने जाने लगा और 2007 में उसने लॉ की पढ़ाई के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। 2008 में पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव में लॉरेंस का करीबी दोस्त रॉबिन बराड़ खड़ा हुआ। लॉरेंस ने अपने दोस्त की लाइसेंसी रिवॉल्वर से उसे गोली मार दी। पुलिस ने लॉरेंस और उसके दोस्तों के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज किया और इस कारण लॉरेंस को 2 महीने जेल में बिताने पड़े। उसके जेल में रहने के कारण रॉबिन चुनाव हार गया और जेल से बाहर आने के बाद लॉरेंस ने जीते हुए उम्मीदवार के भाई पर गोली चला दी। जेल में रहते हुए वो कई अपराधियों से मिला और यहीं से क्राइम की दुनिया में उसकी एंट्री हुई। लेकिन इसको लेकर एक और थ्योरी है। वो थ्योरी कहती है कि इस छात्र राजनीति के बीच में जो लॉरेंस की तथाकथित गर्लफ्रेंड थी, उसको विरोधी गैंग ने मारा था और अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का बदला लेने के लिए लॉरेंस जहां वकील बनना चाहता था, वहां से वो क्राइम की दुनिया में एंट्री करता है। लेकिन ये जो लॉरेंस गैंग है, ये काम कैसे करती है, ये भी हम आपको समझा रहे हैं। जरा देखिए कैसे लॉरेंस जेल में रहते हुए, सलाखों में रहते हुए क्राइम कराता है। लॉरेंस जेल में बैठकर प्लान बनाता है, इसके बाद जेल से बाहर मौजूद गैंग के गुर्गे शूटर अरेंज करते हैं। इसके बाद दूसरे गुर्गे उस शूटर तक पैसा पहुंचाते हैं। तीसरे गुर्गे उन शूटर्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराते हैं। इसके बाद 5वें गुर्गे हथियार सप्लाई करते हैं और इन सभी गुर्गों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता और सारा समन्वय या कहें कि सारा कोऑर्डिनेशन अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा और स्वामी के हाथ में होता है। और इसीलिए जब किसी मामले की जांच की जाती है तो कड़ियां जुड़ती नहीं है, और अगर कड़ियां जुड़ भी जाएं तो वो लॉरेंस तक सीधी पहुंचती नहीं है। और इसीलिए लॉरेंस सलाखों में रहते हुए जिस तरीके से गैंग को चलाता है, कई क्राइम के अंदर उसका नाम जरूर आता है, लेकिन उसके खिलाफ वो पुख्ता सबूत नहीं आ पाते जिससे सीधा कनेक्शन जोड़ा जाए। और सीधा कनेक्शन जोड़ा भी जाए तो कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि वो सलाखों के अंदर कैद है।
सीधा कनेक्शन का मतलब है उस जेल के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर देना। लेकिन बीते 12 सालों में जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग बढ़ी है, उसकी तुलना दाऊद इब्राहिम की गैंग डी कंपनी से की जा रही है। दाऊद दुनिया में है या नहीं कोई नहीं जानता, लेकिन देश से बाहर है, देश का भगोड़ा है, देश का आतंकी नंबर 1 है। और ये लॉरेंस बिश्नोई सलाखों में है, देश में है, उसके बावजूद गैंग को बढ़ा रहा है। और ये किस तरीके से हो रहा है, ये समझ से परे है। लेकिन क्या मायानगरी में लॉरेंस की यह दस्तक डी कंपनी को चुनौती देगी? और क्या डी कंपनी और लॉरेंस गैंग के बीच मायानगरी में गैंगवार शुरू होने वाली है? और क्या पुलिस इसको रोक पाएगी? ये बड़ा सवाल है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही, मारेंगे तो पता लग जाएगा हमको।